हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज देखिए कुछ क्वेश्चन और लेकर आए हैं केस नंबर 2 पर पीआई निकालने के लिए। यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन लिखा है और तीनों में देखिए राइट हैंड साइड में एक्स है या एक्स का पावर है। तो यही तो केस नंबर 2 बताया है पीआई निकालने के लिए। अगर राइट हैंड साइड में एक्स या एक्स का अगर पावर रहे तो पीआई कैसे निकाला जाएगा, ये सब बारी बारी से। और कुछ क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं और यह कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे बारी बारी से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। यहाँ पर इसको मैं लाइन खींच देता हूँ और तीनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ 1 यह है। तो यह डी स्क्वायर यानी क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4d, यही है ना, डी स्क्वायर माइनस 4d वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 2। यहाँ देखिए डी स्क्वायर माइनस 4d वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है आपकी तुरंत नज़र पड़ती है राइट हैंड साइड में क्या है, और यह लिख कर नहीं आएगा कि यह केस है, यह कुछ भी लिख कर नहीं आएगा, सिर्फ सॉल्व करने के लिए रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर राइट हैंड साइड में इस तरह का फंक्शन है तो पीआई कैसे निकलेगा, अगर दूसरा फंक्शन है पीआई कैसे निकलेगा, यह सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड में ये एक्स प्लस 2 है, तो पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन ये ऑलरेडी ऑपरेटर फॉर्म में है, तो लिखेंगे क्या, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर माइनस 4m बराबर 0। जहाँ जहाँ डी है वहाँ यम रखा है। अब दिस इम्प्लाइज, देखिए यम कॉमन है, यम माइनस 4 बराबर 0। अब क्या हुआ, यम बराबर 0 और यम माइनस 4 बराबर 0। तो क्या आया, यम बराबर 0 है और यम बराबर 4 आपका हुआ। तो यह आपका रूट्स हुआ, यानी यम के 2 मान हुए। देयरफॉर सी एफ क्या हो जाएगा, 0 है तो क्या होगा, C1 e का पावर 0x। बहुत लोग 0 को निगलेक्ट कर देते हैं, 0 निगलेक्ट नहीं होगा, उसका भी सी एफ लिखा जाएगा। तो C1 e का पावर 0x और प्लस क्या होगा, C2 e का पावर 4x। और यहाँ से e का पावर 0 क्या होगा 1, तो क्या होगा C1 प्लस C2 e का पावर 4x, और यह आपका क्या है, सी एफ है। तो सी एफ आप यहाँ लिख लीजिए, क्या सी एफ निकाले हैं, C1 प्लस C2 e का पावर 4x, ये निकल गया। अब चलते हैं पीआई की बात करते हैं। पीआई, तो यहाँ से पीआई जो है क्या होगा, नाउ पीआई बराबर क्या हो गया, 1/d स्क्वायर माइनस 4d। और हमने बताया है ना इसके पहले वाले वीडियो में, एक्स प्लस कोई कांस्टेंट टर्म है तो जब भी जो है हम पीआई निकालते हैं तो दोनों टर्म को अलग अलग करने के बजाय साथ लेकर चलते हैं, बता रखे इसके पहले वाले वीडियो में। तो एक्स प्लस 2 है तो बजाय अलग अलग, भाई अलग अलग निकालेंगे तो भी आंसर आएगा, गलत नहीं है। एक्स का अलग 2 है, उस कांस्टेंट है, ई का पावर 0 इंटू एक्स करके निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा यह रहेगा कि इन सबको साथ लेकर चलिए। हम बता चुके हैं ना कि एक्स या एक्स का बड़ा पावर है, यानी इस रूप में एक्स रहे प्लस 2 रहे, तो सब में क्या है, सबको साथ लेकर चलेंगे। और जो सबसे बड़ा पावर है इसको ध्यान में रखकर हम एक्सपेंड करते हैं बाय बायनॉमियल थ्योरम के द्वारा, कहाँ तक, जितना एक्स का सबसे बड़ा पावर रहेगा वहाँ तक डी के पावर के रूप में। तो यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस 4d है, तो ई एक्स प्लस 2 को साथ लेकर चलिए, ई एक्स प्लस 2 ये लिया। और यहाँ देखिए डी स्क्वायर माइनस 4d है, ई एक्स प्लस 2। अब क्या है यहाँ पर, डी स्क्वायर माइनस 4d ई एक्स प्लस 2,
तो क्या करेंगे, अगर राइट हैंड साइड में एक्स एक्स का पावर है तो सबसे कम घात वाले पद को कॉमन लेते हैं विद साइन। तो यह सबसे कम घात वाला पद एक डी स्क्वायर है माइनस 4d है, तो सबसे कम घात वाला पद क्या है 4d, तो कॉमन क्या होगा विद साइन माइनस 4d। तो यहाँ कॉमन लेंगे क्या माइनस 4d, तो माइनस 4d कॉमन लेंगे तो माइनस 4d से डिवाइड हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। और यहाँ देखिए माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस हो जाएगा, और कॉमन लेने का मतलब होता है इससे डिवाइड होना, डी स्क्वायर अपान 4d। ये देखिए डी स्क्वायर अपान 4d, यानी कॉमन लेने का मतलब क्या है, यानी उससे डिवाइड होना, तो माइनस 4d कॉमन लिया 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4d आपके हुआ। और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहे तो एक डी से डी कैंसिल होकर आपके पास क्या आ रहा है, यानी डी बाई 4। ये देखिए तो माइनस 4d कॉमन लिया, ये क्या 1 माइनस डी बाई 4। तो यहाँ आप जो है डायरेक्ट क्या मैं लिख दूं, क्या यहाँ पर डी स्क्वायर से डी कटेगा, और क्या मैं लिख दूं यहाँ पर क्या डी बाई 4। ये देखिए ये लिख दिया भाई डी स्क्वायर बाई 4d, यानी आपका क्या हुआ एक डी से डी कट के डी बाई 4 आया। कैसे आया बताएं अभी, 1 माइनस डी बाई 4, और यह क्या है एक्स प्लस 2 आपके रूप में। और फिर अब क्या करेंगे, इस 1 प्लस देखिए 1 माइनस बन गया, बोले ना 1 प्लस 1 माइनस बनाते हैं सबसे कम घात वाले पद को साइन के साथ कॉमन लेने के बाद, और यह बन गया तो यह माइनस 1 अपान 4d, इसको यहाँ इसको ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा 1 माइनस डी बाई 4 का पावर माइनस 1 एक्स प्लस 2, ये हो गया। तो फिर देखिए तो यह माइनस 1 बाई 4 है, 1 बाई डी एक्सपैंड बाई बाइनॉमियल एक्सपेंशन, कौन सा फॉर्म बना, यही बनाना 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या है डी बाई 4, तो माइनस माइनस क्या हुआ 1 प्लस एक्स यानी डी बाई 4। और पता है ना कि मैंने क्या बोला है कि जो सबसे बड़ा पावर इस टर्म में सबसे बड़ा पावर वाला रहेगा उसी को टर्म को ध्यान में रखकर हम एक्सपेंड करते हैं बाइनॉमियल थ्योरम के द्वारा। तो यहाँ ये केवल एक्स का पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा केवल डी के पावर 1 तक एक्सपेंशन होगा, बाकी इसके ऊपर क्या होगा एक्स स्क्वायर यानी डी बाई 4 का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर बाई 16, ले क्या हो जाएगा ज़्यादा हो गया डी के पावर, यानी क्या है यानी एक्स का पावर 1 है तो डी का पावर 1 चाहिए, और जब स्क्वायर होने पर तो क्या है डी के पावर 1 से ज़्यादा हो गया यानी उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बोला है जितने पावर एक्स का उतने पावर डी का, तो यहाँ दोनों में सबसे बड़ा टर्म पावर वाला कौन सा एक्स है, तो केवल डी के पावर 1 तक एक्सपेंड करेंगे, और यह आपका क्या है एक्स प्लस 2। ये देखिए अब यहाँ से यह माइनस 1 बाई 4d है, अब क्या कीजिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 2 हो गया, ये देखिए मल्टीप्लाई किया, अब प्लस 1 बाई 4 और क्या है डी ऑफ एक्स प्लस 2, भाई मल्टीप्लाई करने में यही आएगा ना। तो ये लिख रहे हैं क्या माइनस 1 अपान 4d, यह क्या है एक्स प्लस 2 अब प्लस 1 बाई 4 डी ऑफ एक्स प्लस 2, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बिल्कुल जानते हैं डी बाई डी एक्स आपका ये हो गया। और यहाँ से काम कीजिए इस ब्रैकेट न भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कीजिए यहाँ पर माइनस 1 बाई 4d है, और यहाँ से देयरफॉर पी आई बराबर इधर देखिए माइनस 1 बाई 4 है, और यहाँ देखिए 1 बाई डी है माइनस 1 बाई 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं ऐसे माइनस 1 बाई 4 इंटू 1 बाई डी लिख सकते हैं। अब 1 बाई डी है तो मैंने बताया है ना 1 बाई डी का क्या मतलब होता है ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई डी है एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स डी एक्स, तो यह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 को रिस्पेक्ट 2 dx यानी 2 को जो है इंटीग्रेट करेंगे क्या विद रिस्पेक्ट टू x, तो यानी 2 dx ये कहने का मतलब 2 dx ये है, तो क्या हो जाएगा
2x हो जाएगा। ये देखिए लिख दिया 2x, ठीक। और 1/4, फिर इसको क्या 1 इंटू डी एक्स क्या होगा 1/4, यानी क्या होगा x/4। ये देखिए आपका, तो पता है ना ऐसे क्या कह रहे हैं, यानी 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ऐसे x + 2 + 1/4 dx, यह और x का क्या होगा x²/2, 2 का क्या है 2x, और फिर क्या है प्लस, यानी आप चाहते तो इसको जोड़ सकते थे, यानी आपका जो है, चलिए इसके बाद आपका हो जाएगा, जोड़ लीजिए। तो ये हुआ क्या, यानी आपका इस रूप में इंटीग्रेट किया है, तो यह लिख सकते हैं, या ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट अच्छा रहेगा, यही जोड़ लीजिए। यानी क्या है यानी PI = -1/4 1/d, और पहले जोड़ लीजिए तो x प्लस ये क्या है, ये 4 दूना 8 और 8 एक 9, यानी कितना हुआ 9/4, और ये आपको क्या, अब आप इंटीग्रेट कर लीजिए तो यह क्या होगा, देयरफॉर -1/4 और 1/d मीन्स इंटीग्रेटिंग, हमको इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए x + 9/4 dx, अब बराबर क्या हुआ -1/4 x का x²/2 और प्लस 9/4x आपको यहाँ पर इस रूप में। तो बहुत करेंगे आप यहाँ से -1/4, चाहे तो x कॉमन लीजिए और /4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिया है, ये क्या हुआ 2x हो गया, ये देखिए 2x, और ये 4 हुआ और x लिया तो 2x + 9 हो गया, ये देखिए। तो ये आपका क्या आया, यानी माइनस आपका इस रूप में, तो क्या हुआ -x/16 और क्या है 2x + 9, यही क्या है PI है, और आपने CF निकाल रखा है। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज y = CF + PI, यानी इसको ऐड कर दीजिए तो CF आपका है C1 + C2 e⁴x, और PI क्या है -x/16 और 2x + 9, और यही आपका क्या है आंसर है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 1, और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए वह कैसे सारी चीजें बढ़नी आगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी ऑपरेटर फॉर्म में है, क्या है दूसरा क्वेश्चन, यानी 2d² + 3d + 4 y = x² - 2x, ये देखिए x² - 2x, फिर राइट हैंड साइड में दोनों आपकी x² x दिख रहा है, तो पहला काम ऑपरेटर फॉर्म में तो है ही है, CF निकालना है। CF निकालने के लिए क्या लिखेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, जहां जहां D है वहां m, तो 2m² + 3m और +4 = 0, 2m² + 3m + 4 = 0। अब यहाँ से 4 दूना 8, 8 का ऐसा फैक्टर करना है 2 नंबर में, जोड़ने पर 3 आए, कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो सीधा 4 फार्मूला लगाइए, सीधा 4 फार्मूला क्या होगा, देयरफॉर m = -b यानी m का कोफिशिएंट ±√b² यानी 3², और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4a, m² कोफिशिएंट क्या है 2 और c क्या है 4, और अपान यह क्या है 2 × a, यानी आपका 2a आपका हुआ। तो -3 ± 3² - 4, a आपका 2 है, c आपका 4 है, और यह 2a, तो यह क्या हुआ m = -3 ± कितना 9 और 4 दूना 8 और 8 चौको 32, ये देखिए 32/4 ये हो गया, या दिस इम्प्लाइज m = -3 ± 9 - 32 कितना हुआ -23, और अपान
4 आपका ही हुआ, या m बराबर क्या है -3 प्लस माइनस रूट -23 को क्या लिख सकते हैं √23i/4 आपका हुआ। तो देयरफॉर अब CF लिखने के लिए यहाँ पर क्या है रूट से इमेजिनरी है तो अलग अलग हिस्से में कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा m बराबर यहाँ से ऐसे लिख लीजिए m बराबर क्या हुआ -3/4 और ये क्या है प्लस माइनस √23/4i आपके हुआ -3/4 प्लस माइनस √23/4i। तो अब आप लिख सकते हैं CF, देयरफॉर CF बराबर क्या हो जाएगा रियल पार्ट है ना तो क्या लिखेंगे e⁻³ -3/4x। अब ब्रैकेट के अंदर सब कुछ वही तरीका जब रूट से इमेजिनरी होते हैं तो क्या हो जाएगा C1 cos √23/4x अब प्लस C2 sin √23/4x। यही हो गया आपका CF आपका इस ढंग से। अब बारी PI की है तो यहां से PI बराबर लिखिए नाउ PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2d² प्लस 3d प्लस 4 और यह आपका क्या है EX²। और देखिए फिर आ गया EX² और x है। मैंने बोला है ना कि अगर इधर टर्म दिखाई दे रहे हैं EX के बड़े घात फिर EX के छोटे घात जोड़ने या घटाने में है फिर उससे कम यानी कांस्टेंट टर्म तो क्या करते हैं सबको साथ लेकर चलते हैं। अलग अलग नहीं, अलग भी से भी आएगा लेकिन काम बहुत बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिए अगर EX का पावर अगर है अब प्लस उससे छोटे पावर x के हैं फिर उससे छोटे कांस्टेंट टर्म है तो सबको अलग अलग के बजाय साथ लेकर चलिए PI निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर EX² - 2x साथ ले लिया। ध्यान रखना है काम आसान करने के लिए यह इस रूप में। अब यहाँ से अब आप देखिए तो 2d² प्लस 3d प्लस 4 है और EX² - 2x है तो क्या करते हैं सबसे कम घात वाले पद को कॉमन लेते हैं विद साइन। तो सबसे कम घात वाला पद क्या है +4 तो +4 कॉमन ले लीजिए यह हो गया तो 4 से डिवाइड होगा ये 1 और 4 से इसको साथ ले लीजिए तो ऐसे 2d² प्लस 3d/4 आपका इस रूप। ये देखिए बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको यानी 4 से 1 और आपका इस रूप में और यह आपका क्या है EX² - 2x। अब क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 1/4 इसको ऊपर ले जाएंगे तो यही हुआ ना 1 प्लस 2d² प्लस 3d/4 का पावर -1 EX² - 2x। देखिए कॉमन लिया है फिर आ गया 1 प्लस तो 1 + 1 माइनस बनाना है कॉमन लेने के साथ विद साइन और देखिए बन गया इसको ऊपर ले गए। और फिर देखिए कौन सा फॉर्म बन रहा है 1 पूरे को x मान लें यही बन रहा है ना 1 + EX का पावर -1 तो क्या होगा 1 - EX प्लस EX² - EX³ एंड सो ऑन। यही बना ना आपका इस रूप में। तो हम लोग जो है इसको एक्सपेंड करते लिखे हैं यहाँ पर 1/4 ये देखिए और क्या हो जाएगा 1 ये पूरे को x मान लें तो 1 - x यानी 1 - x आपका यही है ना। ये देखिए 1/4 ऐसे ले लें और इसे ऐसे लिख सकते हैं 2d² अब प्लस 3d 1 - x और प्लस देखिए EX² यानी प्लस x²। मुझे कहाँ तक टर्म चाहिए यानी यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म में सबसे बड़ा पावर टर्म क्या है EX²। तो मैंने क्या कहा है सारे टर्म को साथ लेकर चलिए और जो सबसे बड़ा वाला टर्म है उसी को ध्यान रखते हुए एक्सपेंड करते हैं बाय बायनॉमियल थ्योरम। बाकी जो टर्म रहेंगे वो चुपचाप पड़े रहेंगे उनको पड़े रहने दीजिए ना वह आपको डिस्टर्ब करेगा ना आप उसको डिस्टर्ब कीजिए। तो यहाँ पर EX² - 2x है तो सबसे बड़ा वाला टर्म EX² है तो मुझे D2 तक चाहिए। तो देखिए 1 - x है। अब देखना है कि प्लस x²
यानी हम लिखना चाहें ऐसे तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर देखिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा 2d स्क्वायर अब प्लस 3d का होल स्क्वायर। ये देखिए 2d स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर बाद क्यूब लिखेंगे तो क्यूब तो सारे टर्म क्या होंगे एक्स के पावर 2 यानी डी के पावर 2 से ज्यादा हो जाएंगे। जब यहाँ 3 रहेगा तो सारे टर्म डी के पावर 2 से ज्यादा हो जाएंगे, यानी मुझे केवल डी के पावर 2 तक चाहिए। और अब क्यूब वाले हिस्से में जब लिखेंगे तो डी के पावर 2 से ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आगे कुछ नहीं मिलेगा, यानी उसका सारा डिफरेंशिएशन जब करेंगे जब डी के पावर 2 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आगे कुछ भी नहीं होने जा रहा है। जब क्यूब लिखेंगे तो ये आपका यहाँ पर 3 और सारे टर्म जो है डी के पावर 2 से ज्यादा तो सब 0 हो गया, यानी इसका काम पूरा हो गया। अब ब्रैकेट बंद करते हुए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये देखिए चीजें समझ में आ रही होंगी। कहां तक एक्सपेंड करना है, जहां तक बड़े दोनों टर्म में सबसे बड़ा पावर एक्स का है उतने पावर डी का चाहिए, तो डी एक्स स्क्वायर है डी के पावर 2 तक चाहिए। आगे सारे टर्म जो है डी के पावर 2 से ज्यादा मिलेंगे, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है, सब 0 हैं। अब यहां से इधर देखिए ये लिखा है 1/4, ये क्या है ये देखिए तो 1 माइनस इसको तोड़ेंगे तो 2/4 है तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी लिख सकते हैं ऐसे। इसको अगर तोड़ें तो क्या डी स्क्वायर बाई 2 नहीं लिख सकते हैं 2/4, और इसको तोड़िए तो क्या हो जाएगा -3/4d। ये देखिए हमने तोड़ दिया। और यहाँ आइए तो यह 2d स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर है। मैंने क्या कहा है केवल डी के पावर 2 तक टर्म चाहिए, उसके ऊपर का टर्म सब 0 हो जाएगा। तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर देखा जाए तो डी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे d का पावर 4 होगा, तो d का पावर 4 क्या हुआ d के पावर 2 से ज्यादा हुआ, यानी किसी काम का नहीं रहा। फिर देखिए यहां फिर मल्टीप्लाई किया प्लस 2ab तो 3 दूना 6 6 दूना 12 डी स्क्वायर इंटू डी कितना है डी क्यूब आ गया, यानी 2ab लिखते हैं ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी क्या है a स्क्वायर यानी d के पावर 4, और फिर क्या प्लस 2ab तो 3 दूना 6 दूना 12 डी स्क्वायर इंटू डी कितना हो डी क्यूब, ये भी क्या है d के पावर 2 से ज्यादा हो गया। तो तुरंत आपको लगता है कि अरे सारे टर्म d के पावर 2 से ज्यादा हैं, इसमें कोई टर्म d का पावर 2 नहीं मिल रहा है, इसलिए आप यहां से खत्म करके यहां लिखकर आप आंसर पर आ जाते हैं। लेकिन एक टर्म छुपा हुआ है इसमें, कौन सा डी के पावर 2 तक, कौन डी के पावर 2 का कौन सा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3d का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9d स्क्वायर, ये 16 है तो क्या हुआ 9/16 डी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। देखिए एक टर्म छुपा हुआ, गलती यही लोग कर डालते हैं। यह लिखने के बाद सोचते हैं कि अब इसमें मिलेगा नहीं, सारे में डी का पावर 4 डी क्यू, तो कहते हैं अब कोई टर्म डी स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ तक लिखने के बाद इसको हटा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन गलती हो गई रहती है क्योंकि एक टर्म छुपा हुआ है डी के पावर 2 तक। तो कभी आप यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए एक हाईलाइटर से जरूर हाईलाइट कर दीजिए कि एक टर्म यहाँ डी के पावर 2 मिल रहा है। तो यह आपके सामने, और अब बाकी निगलेक्ट कर दिया क्योंकि यह एक डी का पावर 4 है, एक डी क्यूब है, वह किसी काम का नहीं है, 0 है हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करेंगे, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आपके सामने। तो यहां से अब थोड़ा एक काम करते हैं, ये 1/4 है 1 माइनस, अब देखिए ये 3/4d ये हमने लिख लिया ठीक, और यह माइनस डी स्क्वायर बाई 2 है प्लस 9/16 डी स्क्वायर है, तो थोड़ा देखा जाए तो माइनस डी स्क्वायर बाई 2 और प्लस 9/16 डी स्क्वायर, तो 16 कॉमन ले लीजिए तो 2 8 16 माइनस 8 डी स्क्वायर और प्लस 9 डी स्क्वायर कितना आया डी स्क्वायर बाई 16। ये देखिए डी स्क्वायर बाई 16, तो दोनों को माइनस डी स्क्वायर बाई 2 प्लस 9/16 डी स्क्वायर को अगर जोड़ें तो जोड़ने के बाद क्या आ रहा है डी स्क्वायर बाई 16, और हमने इसको ये लगे इसको और इस टर्म को, तो डी स्क्वायर बाई 16 और ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये है आपके सामने। तो यहाँ से अब हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे, और कैसे इसे देखिए। अब करना क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x से समय मल्टीप्लाई कर देना है। कर दीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। तो क्या हो जाएगा यहां पर, देयरफॉर पी बराबर, ये देखिए 1/4 है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब फिर देखिए -3/4 और डी ऑफ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये देखिए। और फिर क्या हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर बाई 16 और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपके सूत्र में। और यहाँ से अब आप थोड़ा सबको मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -3/4 डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2। यही होगा ना, जब ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये आया। और फिर इसको क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार डिफरेंशिएट किया 2x माइनस 2, एक बार और करेंगे तो d2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 और ब्रैकेट बनता है आपके सूत्र में। तो यहाँ देखिए आप क्या है, 2/16 ये है, तो ये 2 से 16 काटी 8 हुआ। तो एक काम कीजिए, यहाँ से 1/4, यहाँ 3/4 है, 1/8 है, 1/8 को बाहर ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1/8 कॉमन लिए हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 8 एलसीएम समझिए, तो ये क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर और माइनस 16x, 8 दूनी 16। और यहाँ जब 8 अब 1/8 है तो यहाँ 8 होगा ना, तो 4 दूना 8 हुआ ना, तो 4 दूना 8 यानी क्या -6। और -6 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया -12x। और फिर -6 है यहाँ पर, तो -6 और माइनस ये +12 हुआ कि नहीं हुआ, मैं बार फिर दिखा रहा हूँ। 1/8 कॉमन लिया है, 8 यहाँ से, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, तो माइनस कितना हुआ यहाँ पर, यानी आपका जो है 6 है तो -12x और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 दूना 12 आपका यहाँ पर, और यह आपका क्या है 1 आपका सूत्र में। तो अब देखिए ये हो गया 1/32, यह कितना हुआ 8x स्क्वायर, और ये क्या 16/12 ये हुआ 28x, और यह क्या 12×1 13, और यही आपका पी है, यह पी है। सी एफ निकाल चुके हैं। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, क्या हो गया, द सॉल्यूशन इज y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ आपका है -3/4x C1 cos √23/4x अब प्लस C2 sin √23/4x आपका यह है। और फिर प्लस आपका जो है ये देखिए पी निकाले हैं 1/32 8x स्क्वायर माइनस 28x और क्या है प्लस 13, यानी थोड़ा और साफ लिख दें आपके सामने ऐसे है, प्लस 1/32 और 8x स्क्वायर माइनस 28x अब प्लस 13, यही आपका आंसर है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने इस ढंग से। और आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, और वो देखिए कैसे इसको जो है, तो यह आपका पार्ट तीनों क्वेश्चन का पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है साल क्या है डी स्क्वायर प्लस 4 y इजिकल टू 96x स्क्वायर। ये देखिए डी स्क्वायर प्लस 4 y इजिकल टू 96x स्क्वायर। देखिए राइट हैंड साइड में फिर x का पावर है, तो ऑपरेटर फॉर्म में है, तो पहला काम सी एफ निकालना। सी एफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4
बराबर 0 आपके सूत्र में, यही होगा ना। तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज यम स्क्वायर बराबर 0 एंड क्या हुआ, यम स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, यम स्क्वायर बराबर 0 और यम स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, देयरफॉर यम बराबर यम स्क्वायर बराबर 0, यानी क्या है, यानी 0 दो बार आया है तो क्या लिखेंगे, यम बराबर 0 ट्वाइस, एंड ये हुआ यम स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, यम बराबर 4, यम स्क्वायर प्लस है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, ये प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 2, और फिर आई आपके सूत्र में सब बता चुके हैं पहले। तो देयरफॉर सी एफ क्या लिखेंगे, सी एफ बराबर क्या हुआ, c1x प्लस c2 रिपीट कर रहा है तो e का पावर 0x, अब प्लस ये देखिए c1x प्लस c2 e का पावर 0x, और यहाँ 0 है तो e का पावर 0x, चाहे लिख लीजिए e का पावर 0x, और c1 c2 बुक हो चुका है तो क्या लिखेंगे, c3 cos 2x अब प्लस c4 sin 2x आपके है, ये देखिए आपके सामने। और देयरफॉर लिख सकते हैं CF बराबर, एक काम और कर सकते हैं, e का पावर 0 को 1 कर जानते हैं तो लिख सकते हैं क्या, c1x प्लस c2 अब प्लस क्या हुआ, c3 cos 2x अब प्लस c4 sin 2x, यह आपका निकल गया CF इस रूप में, यह 1 1 और आपने डिस्टिंक्शन लिखा, तो यह हो गया CF। अब PI देखिए, PI क्या हो जाएगा, नाउ PI बराबर यह सब नीचे आएगा ना, यह देखिए मल्टीप्लिकेशन में 96x स्क्वायर है, तो मल्टीप्लिकेशन में 96 है, कांस्टेंट है, तो इसको किनारे कर लीजिए ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या हो गया 1/d स्क्वायर और d स्क्वायर प्लस 4, और ये क्या है x स्क्वायर, यही होगा ना। अब फिर क्या करेंगे, यह 96 है, यह तो d स्क्वायर ठीक है, और d स्क्वायर प्लस 4 x का पावर है, तो सबसे कम घात वाले पद को कॉमन लेकर विद साइन 1 प्लस या 1 माइनस बनाना है, तो यहाँ से प्लस 4 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये देखिए डी स्क्वायर बाई 4 आप कॉमन लिया और ये बन गया 4 1 और डी स्क्वायर बाई 4, और यह क्या है एक्स स्क्वायर यहाँ से। अब एक काम और देखिए, ये 4 से 96 कट सकता है, 24 को 96, तो ये कितना हुआ 24, और ये देखिए 1 बाई डी स्क्वायर है, ये 1 प्लस आ गया ना कॉमन लेने पर, पर्पज क्या होता है 1 प्लस 1 माइनस बनाना होता है, तो देखिए 1 प्लस बन गया है तो ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर -1 एक्स स्क्वायर। फिर देखिए फॉर्म में बन गया 1 प्लस एक्स का पावर -1 बन गया ना, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो कहाँ तक मिलेगा, केवल डी के पावर 2 तक, तो यह क्या हो गया एक्सपेंशन 24 1 बाई डी स्क्वायर, और क्या है 1 माइनस ये हो गया डी स्क्वायर बाई 4, अगला नहीं मिलेगा क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई 4 को फिर स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 16 और डी का पावर 4, जो किसी काम का नहीं है क्योंकि मुझे केवल d2 तक चाहिए, क्योंकि यहाँ x का पावर 2 है, उसके ऊपर d का पावर 2 से ज़्यादा सब 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो यह ब्रैकेट बंद हो गया और ये आपका एक्स स्क्वायर, अब तोड़ दीजिए यानी ब्रैकेट को, तो ये क्या है 24 1 बाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर -1 बाई 4 और d2 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या हो गया, ऐसे देखिए यहां से PI बराबर क्या हो गया 24 1 बाई डी स्क्वायर, और इसे देखिए तो यह तो एक्स स्क्वायर है और -1 बाई 4 और d2 ऑफ एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही ना आएगा क्या 2, तो ये 2 से 4 कटा, क्या आया 1 बाई 2। और यहाँ यानी क्या मिला आपके सामने 24 1 बाई डी स्क्वायर, अब देखिए 1 बाई डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1 बाई 2,
यहाँ 1/d² है, तो 1/d² का मतलब क्या है, ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन कितनी बार, 2 टाइम्स, 2 बार, यानी 1/d² में से हमको 2 बार इंटीग्रेट करना है, ना कि डबल इंटीग्रेशन। तो मैंने बोला है 1/d मीन्स ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी 1/d² मीन्स ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन 2 टाइम्स। तो यहाँ 2 बार करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/d, और ये देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं इंटू 1/d² को, और ये क्या है, x² माइनस 1/2, ये देखिए x² माइनस 1/2। तो अब ऐसे चाहें तो 24 1/d यानी इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, x² का x³ और माइनस क्या हुआ 1/2x, यानी हो गया x/2, यही होगा ना। और फिर इसके बाद क्या है 1/d, फिर अगेन इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या होगा 24, ये 1/3, x³ को इंटीग्रेट करेंगे क्या, x⁴/4, और यह माइनस 1/2 किनारे कीजिए, x क्या होगा x²/2 आपके सूत्र में, ये आपके सामने है। और यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, 4 × 12 और 4 यानी 12, यानी 1/12 बाहर कर लीजिए, और x⁴ x² में x² दिख रहा है कॉमन, तो अंदर क्या मिलेगा आपका, तो 12, ये क्या हुआ x², और यहाँ देखिए तो यह आपने क्या है 4 है और ये 12 है, तो 4 × 12 x² कॉमन लिया, ये क्या है x² - 3, तो बराबर यानी क्या है, ये 12 दूनी 24, तो ये क्या है pi बराबर 2, ये कट के आ गया x² और क्या है x² - 3, 2x² x² - 3, यही pi है, CF निकाल चुके हैं। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज y बराबर CF प्लस pi, और CF आपका है C1x प्लस C2 प्लस C3 cos ऑफ 2x प्लस C4 sin ऑफ 2x, अब प्लस ये क्या हो गया 2x² pi x² - 3, और यही आपका जो है आंसर है इस रूप में। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन तीनों थे और आपके सामने पूरे किए गए। एक और वीडियो में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और इस केस नंबर 2 पर, जहां राइट हैंड साइड में x का पावर है, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आगे।